स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हजारों नागरिकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हेट स्पीच के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एक और बड़ी अपडेट, हेट स्पीच के लिए पीएम मोदी पर कार्रवाई हो, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगे, स्कैम का बड़ा ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हिजबुल्लाह का इजराइल पर आक्रामक हमला, एक साथ दागे 35 रॉकेट, हवाई हमले के बजने लगे सायरन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जून में सत्ता संभालेंगे अडानी, मेगा स्कैम की जांच के लिए बनाएंगे कमेटी। सेबी रिपोर्ट पर हमलावर कांग्रेस। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी नेताओं के भाषणों से दिखने लगा है चुनाव परिणामों के रुझान। अखिलेश बोले प्रधानमंत्री का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना दर्शाता है। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हजारों नागरिकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हेट स्पीच के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दरअसल दोस्तों, देश के हजारों नागरिकों ने सोमवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत भरी टिप्पणियों पर कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार 2200 से अधिक नागरिकों ने इसे खतरनाक और भारत के मुसलमानों पर सीधा हमला बताया है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से अपनी अपील में कहा है कि प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार करते हुए 21 अप्रैल को राजस्थान में एक भाषण दिया, जिसने भारत के संविधान का सम्मान करने वाले लाखों नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार 21 अप्रैल को राजस्थान के बसवाड़ा में अपने अभियान के दौरान कहा था कि इससे पहले जब उनकी यूपीए सरकार सत्ता में थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र कह रहा है वो माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसका वितरण करेंगे। मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमान का है। चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित करते हुए नागरिकों के समूह ने कहा है कि वोट मांगने के लिए मोदी की भाषा दुनिया में लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के कद को गंभीर रूप से कमजोर करती है। पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि इस तरह के नफरत भरे भाषण के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में चुनाव आयोग की विफलता केवल उसकी विश्वसनीयता और स्वायत्तता को कमजोर करेगी, जिससे आपसे पहले अनुकरण अधिकारियों द्वारा सुरक्षित और बरकरार रखा गया है। वहीं 17,500 से अधिक लोगों द्वारा हस्ताक्षरित संविधान बचाओ नागरिक अभियान के एक अन्य पत्र में आरोप लगाया गया कि मोदी ने इस संहिता यानी आदर्श आचार संहिता और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन किया है। ये सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं में नफरत को भड़काने और बढ़ावा देने वाला है। बता दें कि संविधान बचाओ नागरिक अभियान के पत्र में आरोप लगाया गया है कि मोदी ने मुसलमानों को एक ऐसी आबादी को बराबर माना है जो अधिक बच्चे पैदा करती है और घुसपैठिया है। इसमें कहा गया है कि मोदी झूठ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि वो हिंदू महिलाओं से सोने के बराबर जानकारी एकत्रित करेगी और उसे मुसलमानों को बांटेगी। संविधान बचाओ नागरिक अभियान के पत्र में चुनाव आयोग से मोदी की निंदा करने को कहा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के भाषण में नफरत के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की क्षमता है और उनके अभियान पर प्रतिबंध लगाया जाए, जैसा कि इस प्रकृति के उल्लंघन के लिए पहले भी किया गया है। इसी बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मोदी के बसवाड़ा भाषण के लिए उनके खिलाफ दिल्ली की पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई। वाम दल ने पहले अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से संपर्क किया था, हालांकि इसे स्वीकार नहीं किया गया, जिसके बाद उन्हें मोदी के खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त को लिखना पड़ा। चलिए अगली खबर, हेट स्पीच के लिए पीएम पर कार्रवाई हो, चुनाव लड़ने पर लगे प्रतिबंध, स्कैम का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कथित नफरती भाषण के संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आलोचना की। इसने कहा है कि इस तरह के भाषण के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। स्कैम ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ बेहद नफरती भाषण देकर राष्ट्रीय एकता से जुड़े कानून का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ केस करने और उन पर चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग की। स्कैम ने यह भी कहा है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए और ऐसा नहीं होने पर संवैधानिक संकट का सामना करना पड़ेगा। उसने एक बयान जारी किया है। नरेंद्र मोदी के भड़काऊ भाषण का उद्देश्य सामाजिक माहौल को खराब करना और समुदायों के बीच खून खराबा करना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त संज्ञान लेना चाहिए और हस्तक्षेप करना चाहिए। स्कैम के मीडिया से
सेल की ओर से कहा गया है कि इस संबंध में मंगलवार को बैठक हुई और इसमें किसानों से जुड़े 12 संगठन शामिल हुए। बैठक में दर्शनपाल सिंह, उदय भान और अन्य नेता शामिल हुए। बैठक के बाद एक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि 20 अप्रैल 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री का बेहद आपत्तिजनक भाषण कानून के शासन के प्रति उनके पूरी तरह अनादर और हमारे देश को बहुलवादी सामाजिक ताने बाने को प्रति गैर संवेदनशीलता को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने देश के मुख्य अल्पसंख्यक समूह के सभी सदस्यों पर बिना किसी तथ्य के घुसपैठिए के रूप में आरोप लगाया है। यह उन्माद के अलावा और कुछ नहीं है जो उस धर्मनिरपेक्ष संविधान के खिलाफ है जो शासन में राज्य और धर्म को अलग करता है। चलिए अगली खबर। जून में सत्ता संभालेंगे अडानी, मेगा स्कैम की जांच के लिए बनाएंगे कमेटी। सेबी रिपोर्ट पर हमलावर कांग्रेस। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि जब पार्टी सत्ता में आएगी तो अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन करेगी। जयराम रमेश ने कहा है कि जब हम जून 2024 में सत्ता में आने के बाद जेपीसी का गठन करेंगे तब ये साफ होगा कि ये लूट आखिर कितनी बड़ी है। उन्होंने लिखा कि सेबी ने अब इस बात की पुष्टि की है कि अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किए गए दर्जनों ऑफशोर फंडों ने डिस्क्लोजर नियमों और निवेश सीमा का उल्लंघन किया है। हिमशोल के सिरे की तरह है। जो अब दिख रहा है वो पूरे स्कैम का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। जब हम जून 2024 में सत्ता में आने के बाद जेपीसी का गठन करेंगे तब ये साफ होगा कि ये लूट आखिर कितनी बड़ी है। कांग्रेस का ये बयान ऐसे समय में आया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने अपनी जांच में पाया है कि 12 ऑफशोर फंडों ने अडानी समूह की कंपनियों के साथ अपने लेन देन में प्रकटीकरण नियमों और निवेश सीमाओं का उल्लंघन किया है, जिसके 12 फंडों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। 8 फंडों ने दोष स्वीकार किए बिना जुर्माना अदा करके आरोपों का निपटारा करने का प्रस्ताव रखा। बता दें कि जयराम रमेश ने कहा है कि हम अडानी मेगा स्कैम में भारतीय प्रतिभूति कानून के उन घोर उल्लंघनों पर सेबी की लंबे समय से विलंबित रिपोर्ट को तत्काल प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और कहा है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कंपनियों की संपत्ति बेचने के लिए मजबूर करने और पीएम के करीबी दोस्तों को संपत्ति इकट्ठा करने में मदद करने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है।